मेरा नाम है तेजस्वी और स्वागत है आपका तहे दिल से AGS Care 360 पर एक और ट्रेलर रिएक्शन वीडियो लेकर हाजिर हैं हम। तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी इस बारे में, तो इस मूवी को हमने सोचा कि एक बार इसका भी ट्रेलर रिएक्शन कर ही देते हैं। वैसे और नाम से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसेस चैटर्जी हैं रानी मुखर्जी, क्योंकि इसमें स्टारकास्ट वही हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या खास है इस मूवी में। नाम से एक और चीज़ आप गेस कर पाओगे। क्या होता है ना कि जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं, जितने भी हमने सुना है अभी तक, कितने केसेस हैं हमारे फेमस? बहुत सारे। तो वर्सेस जहाँ पे भी आता है ना, वहाँ पे आप समझ जाओ कि बहुत बड़ी कोई जुडिक्शन आने वाली है, कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, जैसे नॉर्वे एंड मिसेस चैटर्जी, ये दोनों दो अलग अलग जॉनरा के, मतलब जैसे मिसेस चैटर्जी इज फ्रॉम इंडिया एंड शी गोज टू नॉर्वे, तो वो उनके लिए वर्सेस वाला सिचुएशन हो जाता है कि इंडिया में वो कैसी थी और नॉर्वे में उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। वर्सेस से मतलब ये है कि मिसेस चैटर्जी जो एक विमेन है, नॉर्वे एक पूरी कंट्री है, आपको खुद भी पता है। तो इन दोनों के बीच में एक हमें लड़ाई देखने को मिलेगी। और हाँ, जब आप इस टाइटल को बहुत ध्यान से देखोगे, नहीं गेस नहीं है, इट्स अ रियल स्टोरी। जब आप वर्सेस को देखोगे तब आपको ध्यान आएगा कि ये किसी की रियल स्टोरी हो सकती है। एंड यस, ये रियल स्टोरी है। तो बात ये है कि 2010 की आसपास की बात है। ये सगारिका चैटर्जी की रियल स्टोरी है, जिनकी लड़ाई होती है नॉर्वे से अपने बच्चों की कस्टडी के लिए, और इसी पे ये पूरी फिल्म नॉर्वे है। पर्सन और नॉर्वे इज कंट्री, तो नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है ऑब्वियसली उनके साथ में इनकी एक डिस्प्यूट चलता है और काफ़ी लगातार काफ़ी लंबी चलती है, जिसके बाद उनको अपने बच्चों की कस्टडी पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती है। मैं इट्स नॉट कन्फर्म्ड येट, वो मूवी देख के पता चलेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी देखने मिलने वाला है। और वजह जो है, अब आप सोचोगे यार अपने बच्चों की कस्टडी किसी गवर्नमेंट से क्यों मांगनी पड़ रही है, तो वजह उसकी बहुत ज़्यादा खास है। पर वो मत बताना वरना मूवी का ये क्रेज चला जाएगा। नहीं, वो ट्रेलर में ही दिख जाएगा लोगों को। तो एटलीस्ट लेट अस वॉच, पहले देखते हैं फिर पता करते हैं। यस, सो 1 2 3 स्टार्ट। আমি দেবিকা আর এ আমার হাজবেন্ড মিস্টার চ্যাটার্জি। बंगाली है नॉर्वे में। अच्छा। ये मेरा दोनों बच्चा लोग हैं, शो और शुचि। कितने क्यूट है दोनों ना। और रानी मुखर्जी कोलकाता छोड़ के नॉर्वे में हाउस वाइफ लग रही है एकदम। और उस दिन लेट अस स्टॉप नाउ। सबसे पहले जब आप ट्रेलर का स्टार्ट देख रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नजर आ रही है, जो कि हमारी फैमिलीज में नजर आता है। और एक टर्न ऑफ इवेंट्स तो अभी आने वाला था जहाँ पे हम रुक गए। आई वॉज लॉस्ट इन द ट्रेलर इटसेल्फ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर ही हमें एंगेज कर ले रहा है खुद में। मुझे लगा कि हमें बात करना चाहिए, क्योंकि जो फैमिली टाइम है वो बहुत कम मिल पाता है। हम आजकल जो है हम ज़्यादातर टेलीफोनिक हो गए हैं, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। तो बंगाली ट्रेडिशनल जो फैमिली है वो हमें यहाँ पे नजर आई, मिसेस चैटर्जी की, जो सगारिका चैटर्जी है। मुझे इवन डाउट होने लगा, रानी मुखर्जी इज एक्चुअली अ बंगाली बेबी या इज शी मुखर्जी। फिर वहाँ पे आता है एक अच्छी खासी हैप्पीनेस मूड का, जो मूड स्पॉइल होता है वो दिन, वो हम देखते हैं। बट व्हाई फील्स लाइक किडनैपिंग। दुनिया छीन लिया। मैं फिर नहीं हो पाया कि आपके बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पाया। आपके बच्चों की कस्टडी आप हवाले से। बट इसी की बात कर रही थी मैं कि बट हाउ इज दैट पॉसिबल कि पेरेंट्स के अलावा थर्ड कंट्री किसी बच्चे की कस्टडी ले रही है? इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? यही बात कर रही थी मैं कि होता ये है कि इंडिया में बहुत नॉर्मल सी बात है किसी बच्चे को थप्पड़ भी मार देना। हम पिटते हैं, बचपन में आपने भी पिटाई खाई होगी, हमने भी खाई हुई है, डांट भी खाया हुआ है। लेकिन किसी बच्चे की केयर ना करने से, अच्छे से केयर ना करने से कोई गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है, तो ऐसा बाहर की कंट्रीज़ में ही पॉसिबल है। और येस, दे हैव पॉसिबिलिटीज़, और सच्चाई है ये। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे दिखी अभी तक हमें ट्रेलर में। आगे देखते हैं। Wilfred has picked up the children without informing the parents. This couple here have been investigated for 10 weeks. कल्चरल डिफरेंसेस को लेके इन्होंने तो केस बना दिया आप पे। बच्चों को हाथ से खाना खिलाते हो, साथ सुलाते हो, माथे पे टीके लगाते हो। इनका तो ये कहना है कि मिसेस चैटर्जी
ओके, तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे संस्कार माने जाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसके माथे पे यहाँ पे टीका लगाया जाता है। हमारी कंट्री में जो है वो अपने हाथ से गर्ल्स खाना को यहाँ पे खिलाना टीका तो- लगाया जाता है और बॉयज को यहाँ पे टीका लगाया जाता नहीं, है। माथे पे टीका तो सबको ही लगाया जाता है। दैट वो उसके पीछे साइंस भी है, इंडियन ट्रेडिशंस के पीछे साइंस भी है कि माथे पे जब आप टीका लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फोकस और पॉजिटिव एनर्जीज आप पे फोकस रहती है, नेगेटिविटीज दूर चली जाती हैं। लेकिन हाथ से खाना खिलाना, टीका लगाना नॉर्वे में इलीगल माना जा रहा है और उसी के लिए इन बच्चों को इट इज नॉट अबाउट इलीगल, मे बी उसे अनहाइजीनिक कंसीडर कर रहे हैं वो लोग, इसलिए उन्होंने उसे इलीगल कर दिया है। हमारे मतलब अभी मैंने एक पॉइंट तो सही पकड़ा था कि हमारे ट्रेडिशन का कंपैरिजन है फॉरेन कंट्रीज के ट्रेडिशन से। ये टसल इस बात की है। तो आगे देखते हैं। ये है She has an unstable mind. This court rejects Mrs. Chatterjee's petition. No. Those children will be wards of the state till they are 18 years old. बच्चों की आड़ में बिजनेस चला रहे हैं ये लोग। जितने बच्चे ये फॉस्टर सिस्टम में डालते हैं ना, उतने ही पैसे मिलते हैं सबको। दोनों बच्चा चाहिए। तुम्हें कोई आइडिया भी है इस मैटर से मेरे सिटीजनशिप एप्लीकेशन में क्या असर पड़ेगा? तुम्हें तुम्हारे सिटीजनशिप से अलावा और कुछ दिखता है क्या? ओके। फिल्म का नाम क्यों मिसेस चैटर्जी पे है? उनके हस्बैंड भी तो साथ रहे होंगे, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने अभी ट्रेलर में देखा कि पेरेंट्स के बीच में भी लड़ाई हो रही है बच्चा वापस लाने के लिए। एक्चुअली मुझे लगा ना कि एक भारतीय नारी के साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ें उठा करके इन्होंने हमारे सामने पेश की। जैसे एक जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, वो अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करती है तो उसे डिस्कम्फर्ट होता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ मेरा बच्चा भी भूखा है। वो मुझे समझ में आया, इसमें उसे बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। जैसे वो अपना ब्रेस्ट मिल्क पंप आउट करके रख रही हैं फॉर देयर चिल्ड्रन ऑफ कोर्स, और जिसके लिए भी, तो वो चीज़, वो एक मदर का पेन भी दिखाया गया है। फिर एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ कि देवी इंसान के ऊपर आती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हो तो देवी कभी कभी शायद आपके अंदर आ जाती है और आप बहुत ऐसे ड्रामेटिक उसमें दिखते हो, बहुत ड्रामेटिक मूव्स करते हो। तो शायद वो रूप भी दिखाया गया है यहाँ पे रानी मुखर्जी का, जिसे वहाँ किया गया कि नहीं आप बहुत ही आप पागल हो चुकी है, शायद ऐसा कुछ भी किया दिखाया गया है जो ना किसी देश से हम रिलेट कर पाते हैं, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर कहीं के भी माँ हो, वो उनका पेन दिखाया गया है। और इन केसेस में ऐसा ही होता है कि फादर फिर भी उतना ज़्यादा फील नहीं करते हैं, बट माँ का जो पेन होता है वो बहुत मतलब ऐसा कहना शायद गलत होगा कि फादर की फीलिंग्स नहीं होती अपने बच्चे के लिए, लेकिन मदर की फीलिंग्स बहुत जाहिर होती हैं। फादर थोड़ा प्रैक्टिकल रहता है और मदर ज़्यादा इमोशनल होती हैं। यहाँ पे आई डोंट नो कि इट इज़ आउट ऑफ प्रैक्टिकलिटी और व्हाट, वो जो सिटीजनशिप वाला मुद्दा है वो क्यों है, लेकिन हाँ एक मतलब इन दोनों के रास्ते बढ़ गए। इनकी प्रायोरिटी इनके बच्चे हैं और इनकी प्रायोरिटी जो इन ट्रेलर दिख रही है वो ये है कि मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरी सिटीजनशिप, ये इफेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल बन जाता है एंटायरली एक मदर का। और फिर वो मदर जो है वो लड़ाई करके अपने बच्चों को जरूर वापस लेके आएगी, पर पूरा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फैमिली मैटर है। नहीं, ये देश का मैटर है। इनको लगता है कि हमारा भिखारी देश है, नो कल्चर। जिस जगह हमको न्याय मिलेगा, दुनिया का कोई भी जगह, मुझे नीना गुप्ता भी नजर आ रही है इसमें। वहाँ जाके हम लड़ूंगा। जी आप कुछ कहना चाहना है? अच्छा माँ है, बुरा माँ है, तो लास्ट तक ट्रेलर में हमने देखा, हमें यहाँ पे ये नहीं नज़र आ रहा है कि उसको अपने बच्चों की कस्टडी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। केस के बारे में अगर आपने सुना हो तो आप हमें कमेंट्स में बता भी सकते हो। वैसे हाँ, मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत ज़रूरी हो गया है ये केस के बारे में जानना। मतलब अगर मैं नहीं जानती तो मैं शायद बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर गई हूँ इस पार्ट पे। एंड मुझे ये ट्रेलर देख करके तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मूवी। हमें 17 मार्च तक का वेट करना पड़ेगा मजबूरन, बट इट्स वर्थ वॉचिंग। ये पेरेंटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी बहुत movie अच्छी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर कल्चर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ मदर
motherhood, it's much more than that. It's about law, it's about crime related to children, जैसा कि fostering homes का बताया जा रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आप रुकते हैं, 17 मार्च तक का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। 17 मार्च वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप इस मूवी को देखने के लिए अपने नज़दीकी सिनेमाज में भी जा सकते हैं। और ऐसे ही खास वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें AGSKI 360 360 को।